सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल वर्सेस सैमसंग के बारे में। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? जनरली अगर मैं किसी से भी ये रैंडमली जाके क्वेश्चन पूछता हूँ ना, जो थोड़ा इन दोनों ब्रांड्स के बारे में जानता है, और शायद ही कोई होगा जो इन ब्रांड्स के बारे में नहीं जानता होगा, तो वो आंखें बंद करके बोल देगा भाई एप्पल सैमसंग से बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसके पीछे का रीजन क्या देगा कि एप्पल के फोन का रेट सबको पता ही होता है, और सैमसंग लगभग आप कह सकते हो उससे 10-20% कम पे मिलता है आपको। या अब तो सैमसंग भी वहां जा ही रहा है, खैर एप्पल के पास बराबर आ ही गया है, बट स्टिल फिर भी एप्पल अपनी जगह पर ही है, उसके रेट जो होते हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, और सैमसंग बेचारा ठीक रहता है। फ्लैगशिप में भी आपसे जाके एक टाइम के लिए सोच सकते हो अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो। बट अगर बात आ रही है बड़ा कौन है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब जैसे मैंने आपको बताया कि होने वाला है एप्पल, बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी कुछ कैसे और है? अब 2-3 लोग फैक्ट भी दे सकते हैं, यार एप्पल तो एक बिलियन ट्रिलियन डॉलर कंपनी हम उसे बोलते हैं, पर सैमसंग के बारे में हम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं सुनते। तो चलो मैं आपको सैमसंग के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताता हूं यहां पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सैमसंग की डिस्प्ले की। आप सबको पता है कि सैमसंग ओएलईडी पैनल बनाता है, और आपको पता है कि सैमसंग की ओएलईडी पैनल को खरीदने वाला सबसे बड़ी कंपनी कौन, या ये कह लो कि सबसे ज्यादा पैसे कौन देता है उस चीज के लिए? एप्पल। यानी जो सैमसंग का जो सबसे बड़ा कस्टमर है ना, वो एप्पल ही है। यानी एप्पल के जितने ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा सैमसंग को। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। पर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है यार कि एप्पल तो सैमसंग का राइवल है, और आपने देखा होगा पास्ट में ये दोनों लड़ते भी रहते हैं आपस में, सू वगैरह भी करते रहते हैं, इसने इसको इतने पैसे दिए, कि इसके चक्कर में इसने इसको इतने पैसे दिए। तो यहाँ पर एप्पल सैमसंग से ही क्यों परचेज करता है? और भी तो बाकी कंपनी होंगी, जैसे आपने एक एलजी का भी नाम सुना होगा, एलजी भी बनाता है ओएलईडी पैनल, तो वो एलजी से क्यों नहीं खरीद लेता? तो ऐसा नहीं है एप्पल ने ऐसा ट्राई नहीं किया, एप्पल ने ऐसा ट्राई किया था। एप्पल ने इवन एलजी को $2 बिलियन की एलजी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करी थी, ताकि आप ओएलईडी पैनल बनाओ, हम आपसे लेंगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो। बट सैमसंग है सैमसंग, और सैमसंग उन एक गिनी चुनी कंपनियों में से एक है जो अपनी R&D में यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इवन एप्पल ने भी दिए थे और गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट करी थी वहां पर, बट स्टिल एलजी उस क्वालिटी की वो पिक्चर नहीं दे पाया जो पिक्चर क्वालिटी हमें सैमसंग की ओलेड डिस्प्ले से मिल जाती है। और अल्टीमेटली क्योंकि एप्पल एक फ्लैगशिप फोन देता है हमें, तो उसे जाना ही था सैमसंग के पास, तो अल्टीमेटली वो घूम फिर के सैमसंग के पास ही आए। और एप्पल का आपको पता है बिजनेस कहां पर है, एप्पल क्या क्या बेचता है? एप्पल बेचता है मोबाइल वगैरह, आईमैक वगैरह बेचता है ना, वॉचेज हो गई, यही सारी चीजें बेचता है एप्पल। तो एप्पल यहीं पर खत्म हो जाता है, जो एप्पल का पूरा इकोसिस्टम है वो यहीं खत्म हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा वो थोड़ी ऑनलाइन सर्विसेज जो आजकल देने लगी है वो हो गया, एप्पल यहीं खत्म हो जाता है। पर अगर मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग की, तो आप उसे कह सकते हो वो दूसरा MI है साउथ कोरिया का। कैसे? और हाँ, साउथ कोरिया बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थ कोरिया नहीं बोल रहा, कहीं किंग जोंग सोच लो, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी साउथ कोरिया के, हाँ, तो मैं आपको बताता सैमसंग के बारे में। और अब मैं बताता हूँ आपको सैमसंग कहाँ कहाँ काम करता है। आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? वहां पर भी सैमसंग का हाथ है। अब ये मैं सोच रहा हूँ वो सैमसंग ने बनाया, मतलब उसने मदद करी है उसे बनाने में। क्या आपको पता है सैमसंग टैंक्स भी बनाता है? यानी जो आर्मी वगैरह हमारी यूज करती है वाले टैंक, बच्चे वाले खिलौने वाले टैंक नहीं। और बाकी आपको पता है सैमसंग टीवी तो बनाता ही है, सैमसंग रेफ्रिजरेटर, और सैमसंग की कितनी सारी चीजें आती हैं। और ये बिल्कुल MI वाला हिसाब है कि MI जैसे आपने देखा होगा टूथब्रश बना रहा है, जूते बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, वही चीज साउथ कोरिया में सैमसंग का हाल है। लगभग वहां सैमसंग सब कुछ बनाता है, आप ये कह सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो वहां पर सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है। और साउथ कोरिया की जो उनकी GDP है उसका एक बहुत बड़ा चंक सिर्फ सैमसंग की तरफ से आता है। अगर सैमसंग को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर उनकी GDP में भी दिक्कत देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैमसंग अपनी R&D में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। सैमसंग बिलियंस ऑफ रुपीज लगाती है, डॉलर्स कह लो या फिर आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती है अपनी सिर्फ R&D में, अपने प्रोडक्ट को बेटर और बेटर और अच्छा बनाने के लिए, जितना अच्छा वो बना सकते हैं, जितना रिफाइन वो उसको कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके थोड़े और पोर्टफोलियो की यहाँ पर, तो आपने देखा होगा सैमसंग की हार्ड डिस्क भी आती है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस भी आते हैं। और एक टाइम ऐसा था जो ये इतने ज्यादा बिक रहे थे ना, सैमसंग की मोनोपोली थी, आप लगभग ये कह सकते हो। और ऐसी बहुत सारी मार्केट है। और आप अगर मैं सिर्फ एलईडी की बात कर रहा हूँ ना, जो मैं ओलेड पैनल की बात कर रहा था यहाँ पर, वहां पर भी ओलेड पैनल में भी आप कह सकते हो 90% जो ओलेड पैनल होते हैं ना, वो सैमसंग के ही बिकते हैं हमारी पूरी स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। और LG वगैरह पे फिर वही जाएगा जिनको थोड़ा सस्ता रेट चाहिए होगा, तो वो लोग चले जाते हैं LG वगैरह पे। बाकी ज्यादातर तो सैमसंग की तरफ ही जाना पसंद करते हैं। और फिर अगर बात करें बाकी चीजों की सैमसंग की, तो इसकी जो फैक्ट्रीज वगैरह है, हाँ, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि आपको लगता होगा
कि जो गूगल वगैरह है, एप्पल वगैरह है, इनके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते होंगे, है ना। बट ये मिथ है। इवन अगर मैं गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट तीनों के एम्प्लॉयज़ भी मिला दूँ ना टोटल, तो भी उससे ज़्यादा सैमसंग के पास, अपने अकेले के पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं। क्योंकि देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, सैमसंग का पोर्टफोलियो बहुत अलग है, वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम करता है। लगभग सैमसंग ने हर एक चीज़ के अंदर हाथ डाल रखा है। तो वहाँ पर होता क्या है, जितने ज़्यादा अलग अलग सेक्टर में वो काम करेगा, उतने ज़्यादा उसे लोग चाहिए होंगे, उतनी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगेगी, फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री को चलाने के लिए लोग चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी यूनिट है सैमसंग की, और आप कह सकते हो वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। और इसी के साथ साथ क्योंकि सैमसंग इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो सैमसंग का फायदा क्या होता है? सैमसंग का पहला फायदा होता है कि उसे ना किसी एक तरफ, यानी सिर्फ स्मार्टफोन की तरफ डिपेंड नहीं होना पड़ता, या सिर्फ होम अप्लायंस की तरफ डिपेंड नहीं होना पड़ता। जैसा आप देख रहे हो, अगर कोई एक कंपनी है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर वहां पर कोई उस सेक्टर में, बेशक उस कंपनी की गलती ना हो, किसी भी रीजन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस पूरी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ सकते हैं, या फिर हो सकता है दिक्कतें उसे देखनी पड़े। बट क्योंकि सैमसंग इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो उसे इस चीज़ की प्रॉब्लम कभी भी फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब देखो, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि नोकिया के फ़ोन में सबसे पहले ओलेड पैनल आया था, या फिर आप कह लो, अगर इस चीज़ को आपको याद नहीं है तो आप ये कह सकते हो, जो Xiaomi का फ़ोन है उसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और वो कैमरा आता कहाँ से? सैमसंग की तरफ से आता है। बट वो पहले आया MI के फ़ोन में, और सैमसंग के फ़ोन में नहीं आया, वो पहले MI के फ़ोन में आया। तो सैमसंग ने ऐसा क्यों किया? वो पहले अपने फ़ोन में क्यों नहीं लाया? उससे तो उसे फ़ायदा होना चाहिए था कि वो अपने फ़ोन में लाता। वो बोलता इंडस्ट्री का पहला फ़ोन जिसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल रहा है। बट सैमसंग सिर्फ एक फ़ोन ओरिएंटेड कंपनी नहीं है, उसका काम है, वो एक मैन्युफैक्चरर की तरह है। उसने मैन्युफैक्चर किया, उसका काम है फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है। उसने मैन्युफैक्चर किया, उसने बेचा, बस उसे वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है तो उसने बेच दिया। और इससे हुआ क्या, एक तरीके से ना आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चले गया, अब वो चल रहा है, वहाँ से आपको रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। और एक तरीके से वाली बात हो गई ना यहाँ पर, वहाँ उन्होंने पहले ट्राई कर लिया, रिस्क वाली चीज़ वहाँ हो गई। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिर वो अपने कैमरे में भी लेके आए, जैसे आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में देखने को मिला। इसी के साथ साथ सैमसंग अपनी खुद की चिप्स भी बनाता है, एक्जीनोस, और स्नैपड्रैगन भी अपनी बनाता है। क्वालकॉम बेसिकली स्नैपड्रैगन हो गई, पर सैमसंग की खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, और कभी कभार क्वालकॉम भी सैमसंग से करवाता है, और सैमसंग के पास पूरी अपनी यूनिट है फ़ोन बनाने के लिए। जबकि जो एप्पल वगैरह है, ये किसी दूसरी कंपनीज को देते हैं अपने फ़ोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो असेंबल करने के लिए। फॉक्सकॉन, वेस्टर्न, जैसे आपको पता है एप्पल इन्हें देता है, और इंडिया में भी कुछ सीन भी हुआ था, तो फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। तो ये थे वो कुछ रीज़न जिस वजह से सैमसंग एप्पल से बड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है, और ये टॉपिक सब्जेक्टिव भी हो सकता है। बट हाँ, अगर डाइवर्सिफाइड की बात करें, सिर्फ हम डॉलर्स की बात नहीं कर रहे कौन कितना कमा रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली सैमसंग एप्पल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उससे बहुत पुरानी कंपनी भी है। सो दैट्स इट गाइस, ये आज की हमारी वीडियो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, सैमसंग या एप्पल, यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको थोड़ी सी भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली हो, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती है।